क्लास 12। आज हम इस क्लास में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की बात करेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की बात करेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है, और उनके कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स से। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो देखो, कोई भी दो अगर मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, और एक दूसरा मैट्रिक्स B है, वो जो है उसमें B i j टाइप के एलिमेंट्स हैं और इसका भी ऑर्डर सेम है जो कि A का है, यानी कि m क्रॉस n। कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने की वो यही होती है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। क्लियर? तो देखो, अगर ए हमारा ए आई जे टाइप में एलिमेंट्स हैं, ए में इसका जो ऑर्डर m क्रॉस n है, और कोई मैट्रिक्स दूसरा B है, उसमें एलिमेंट्स B i j टाइप के हैं और इस मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, तो a प्लस b, मतलब अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा और उसका भी जो ऑर्डर होगा वो सेम m क्रॉस n के ही बराबर होगा, ठीक है। जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है और जो मैट्रिक्स B का ऑर्डर है वही ऑर्डर हमारा A क्रॉस A प्लस B का भी होगा, ठीक है। A प्लस B इज इक्वल टू C i j। A प्लस B में जो एलिमेंट्स होंगे वो C i j टाइप के होंगे और उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n टाइप का होगा। और ये जो C i j है वो डिफाइन कैसे होगा भाई? वो डिफाइन होगा A i j प्लस B i j, और ऑर्डर हमारा m क्रॉस n होगा। क्लियर? कि A i j प्लस B i j होगा और उसका ऑर्डर जो होगा हमारा m क्रॉस n होगा। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर प्लस करना है तो हम क्या करेंगे कि उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे जो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसको हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कि हमारा मैट्रिक्स B में होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, उससे हम उन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो एलिमेंट हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स में होगा उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम सेकंड वाले मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स B में हम प्लस करेंगे। तो ऐसा हम करते जाएंगे तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, वही होगा सम ऑफ द टू मैट्रिसेस। क्लियर? तो जैसे हमने एग्जांपल लेना है छोटा सा, सपोज कोई मैट्रिक्स है हमारा A 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स B है वो है हमारा 5 6 7 8, ठीक है। और कह रहा है कि हमें दोनों को प्लस करना है। तो अगर हमें दोनों को प्लस करना है तो सबसे पहले चीज हमें ये देखनी है कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो देखो भाई, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 है, 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। इसी तरह इस मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 ही है, इसमें भी हमारे 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अब A प्लस B यानी कि दोनों को अगर हम सम कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए? देखो, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें प्लस करना है बस। 1 प्लस 5 यानी कि 6, फिर 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4
प्लस 8 12 आंसर हो जाएगा। सिंपल, एकदम आसान है। हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर दें, जो आएगा वही हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा और इसका भी ऑर्डर जो होगा वो उतना ही होगा जितना कि ए और बी का है, यानी कि 2 क्रॉस 2 ही होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए हमारा 1 2 3 4 -1 0 है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है भाई? इसमें 2 रोज है जबकि 3 कॉलम्स हैं, तो ये इसमें ऑर्डर हो जाएगा इसका 2 क्रॉस 3 का। अब कोई दूसरा मैट्रिक्स भी है, सपोज इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सपोज 0 2 5 -2 -1 3। अब इसका भी ऑर्डर क्या है भाई? 2 क्रॉस 3 है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स इक्वल हैं, सेम है, तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, a प्लस b क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट होगा भाई? पहला है 0, यानी कि 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1। फिर 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। 3 प्लस 5 8। 4 -2 प्लस 2 -1 -2 और 0 3 3। इसका भी ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस। तो ये हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस हो गया, जहां पे मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी ये दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम किसी 2 मैट्रिक्स को प्लस करते हैं। और ये सिर्फ 2 मैट्रिक्स की बात नहीं है भाई, कितने भी मैट्रिक्स हो, 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स 5 मैट्रिक्स कितने भी हो, हम सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो उन सारे मैट्रिक्स का सम माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है कि हम किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स दिया है, उसमें हमें बाहर से किसी अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। देखो, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये सपोज मेरा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस मैट्रिक्स, अगर हमें ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि सपोज 2a की वैल्यू बताओ, अगर a इतना है तो हमें 2 × a की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये हमारा एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, और इस स्केलर क्वांटिटीज को हम इस मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या होता है, जो स्केलर है वो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। हमें मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स में उस स्केलर से हम क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2a जो है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2a1 2b1 2c1 2a2 2b2 2c2 2a3 2b3 2c3, ठीक है।
इसका भी ऑर्डर जो होगा वो 3 क्रॉस 3 रहेगा। किसी भी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उस मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है। ऑर्डर हमारा वही रहता है जो पहले हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही हमारा स्केलर को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आता है। इसका मतलब इन जनरल अगर कोई मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है और हमें के ए की वैल्यू पूछता है, के इंटू ए, अब यहाँ पे के की वैल्यू, के का मतलब क्या है, के हमारा कोई भी स्केलर है, तो ये होता है के इंटू ए1, के इंटू बी1, के इंटू सी1, फिर के ए2, के बी2, के सी2, के ए3, के बी3, के सी3। ठीक है, और इसका ऑर्डर वही रहता है जो मैट्रिक्स हमने ए लिया हुआ है या फिर हम क्वेश्चन में गिवन है उसका जो ऑर्डर है वही स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर वही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो है कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम उसका नेगेटिव निकालना चाहें, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है तो उस मैट्रिक्स ए का हमें नेगेटिव यानी कि हमें अगर माइनस ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है, सपोज हमने ले लिया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये भी सपोज 3 क्रॉस 3 का है, हम कोई किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो अगर हमें ए ये दिया हुआ है और हमें माइनस ए निकालने को बोल रहा है, माइनस ए का मतलब इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव, ठीक ना, तो माइनस ए का मतलब होता है -1 इंटू ए। ठीक है, माइनस ए का मतलब हुआ -1 इंटू ए। अब -1 जो है हमारा कोई भी एक स्केलर है। ठीक है, तो हमने अभी इसके पहले स्केलर का मल्टीप्लिकेशन बताया है कि कोई भी अगर स्केलर दिया है तो उस स्केलर से हम किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंज आता है। तो देखो यहाँ पे हम स्केलर को -1 मान लें और -1 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है भाई, जो स्केलर है उस स्केलर का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से हो जाता है, यानी कि -1 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से हम कर दें तो ये हो जाएगा -a1 -b1 -c1 -a2 -b2 -c2 -a3 -b3 -c3। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर होता है वो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के ही बराबर होता है। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा ए का है वही मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स भी होगा। ऑर्डर में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। सपोज कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमें, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ऑर्डर हम
फिर से यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने 3 क्रॉस 3 का लिया। इसी तरह जो मैट्रिक्स बी है वो है सपोज हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये भी हमारा 3 क्रॉस 3 का है मैट्रिक्स। अब जैसे किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है भाई कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम उसी तरह किसी दो मैट्रिक्स का अगर हमको डिफरेंस निकालना है, अगर दोनों मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो भी दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम ही होना चाहिए, वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। अगर दोनों का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो अगर चेंज हो जाता है, अलग अलग है, तो फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों को डिफरेंस निकालने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा डिफरेंस होगा, उसका भी ऑर्डर हमारे इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के ही बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो, अगर हमें a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं भाई? a प्लस माइनस बी। अब सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a में हमको प्लस करना है, लेकिन किसको? माइनस बी को। ठीक ना, तो b तो हमारा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करें? माइनस b निकालते हैं। तो माइनस b के लिए माइनस b कैसे निकलेगा भाई? -1 इंटू b, -1 इंटू b। अब इसका मतलब -1 से हम इस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सब में जो है -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई -a1 -b1 -c1 -a2 -b2 -c2 -a3 -b3 -c3। ठीक है, ये हो गया माइनस बी की वैल्यू। अब a प्लस माइनस बी निकालना है हमें। a की वैल्यू क्या है भाई? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। फिर इसमें हम प्लस करेंगे माइनस बी को, यानी कि उधर वाले मैट्रिक्स को। तो ये हो जाएगा -a1 -b1 -c1 -a2 -b2 -c2 -a3 -b3 -c3। ठीक है, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को अगर प्लस करें तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो होगा हमारा a1 माइनस a1 हो जाएगा, a1 माइनस a1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट होगा b1 माइनस b1। फिर नेक्स्ट होगा c1 माइनस c1। फिर a2 माइनस a2 a2 माइनस a2 b2 माइनस b2 और c2 माइनस c2। इसी तरह a3 माइनस a3 b3 माइनस b3 और c3 माइनस c3। ठीक है, तो इन जनरल हमने देख लिया है किसी भी दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का क्या मतलब होता है। तो अगर हमें नॉर्मली करना हो, कोई दो मैट्रिक्स दिया है और उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनका डिफरेंस निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? सिंपल जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। जैसा हमने ऐड किया था कि दोनों मैट्रिक्स को अगर हमको ऐड करना है तो हम करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते थे। इसी तरह से अगर हमको दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है, दोनों को माइनस करना है, तो फिर हम उन दोनों मैट्रिक्स के जितने भी करस्पॉन्डिंग सारे के
सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वही हमारा डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक बार देखो, ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज of matrix, properties of matrix addition। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स A दिया है, कोई मैट्रिक्स B दिया है, तो हम A प्लस B की बात करें या फिर B प्लस A की बात करें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है, अगर हमने A को पहले लिखा है, B को बाद में लिखा है और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, तो जो मेरा आंसर आएगा वो उतना ही आएगा अगर मैं जो यहाँ पे बाद में लिखा है उसको पहले लिखूं और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखूं और फिर जोड़ूं। यानी कि A प्लस B की जो वैल्यू होगी वो हमारी B प्लस A के बराबर होगी। ये मैट्रिक्स एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कोई सा भी अगर हम मैट्रिक्स ले लें, फॉर एग्जाम्पल A में सपोज A IJ टाइप के एलिमेंट्स हैं और सपोज इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है, और कोई दूसरा मैट्रिक्स B है जो कि B IJ टाइप के एलिमेंट्स हैं, उसमें भी सपोज जो हमारा ऑर्डर है वो m क्रॉस n ही है। तो अगर हम A प्लस B निकालें, A प्लस B, तो ये कितना हो जाएगा भाई? A IJ प्लस B IJ, A IJ प्लस B IJ। अब A IJ हमारा कोई ना कोई नंबर होगा, इसी तरह से B IJ भी हमारा कोई ना कोई नंबर होगा। तो हम नंबर्स, रियल नंबर्स के केस में हमें पता है कि जैसे हमें कोई एग्जांपल हमें पता है, जैसे 3 प्लस 4 कितना होता है भाई? 7 होता है। इसी तरह अगर हम 4 प्लस 3 में निकालें तो भी हमारा 7 ही होगा। इसका मतलब अगर हम दोनों नंबर्स के ऑर्डर में चेंज कर दें तो भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज अगर हम इसको A IJ प्लस B IJ की जगह B IJ प्लस A IJ लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये B IJ प्लस A IJ m क्रॉस n। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? B IJ प्लस A IJ का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा B का है और सेकंड एलिमेंट हमारा A का है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा B प्लस A, ठीक है। A प्लस B जो है वो हमारा B प्लस A के बराबर होता है। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ। अब देखो भाई एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 मैट्रिक्स की जरूरत है, A, B और C। तो मान लिया कि A जो है उसमें हमारे पास A IJ टाइप के एलिमेंट्स हैं, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है। फिर दूसरा मैट्रिक्स B है, उसमें जो है B IJ टाइप के एलिमेंट्स हैं और उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n ही है। इसी तरह से जो मैट्रिक्स C है उसमें हमारा C IJ टाइप के एलिमेंट्स हैं और m क्रॉस n उसका भी ऑर्डर है।
तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है भाई कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, अगर हम LHS ले लें यानी कि a प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले हम किन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे भाई a और b को। ठीक, तो a प्लस बी अगर हम निकालें, a प्लस बी क्या हो जाएगा a आई जे प्लस बी आई जे m क्रॉस n उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में हम इस c को प्लस करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी मैट्रिक्स को हम ऐड करना है तो ये सी आई जे हो जाएगा m क्रॉस n। ठीक है, अब देखो ये जो a आई जे बी आई जे और सी आई जे है ये भी कुछ ना कुछ नंबर्स ही होंगे, और हमने जैसे अभी इसके पहले लिखा था कि 3 प्लस 4 भी 7 होता है और 4 प्लस 3 भी 7 होता है। तो कोई भी नंबर्स हैं उनको उनके अगर हम जो प्लेसेस हैं ऑर्डर है उनको अगर हम चेंज कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर हम ये जो a आई जे प्लस बी आई जे है इसको एक साथ लेने की बजाय अगर हम बी आई जे प्लस सी आई जे को एक साथ कर दें, जैसे यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दें a आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है अगर मैं इन दोनों से हटा के इन दोनों में कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो मुझे तीनों का सम ही है और 3 नंबर्स का जब चाहे तो पहले इन दोनों को सम करके फिर तीसरे से सम करो, या फिर पहले लास्ट दोनों को सम करके फिर पहले से सम करो, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, a आई जे क्या है भाई हमारा, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, मतलब ये ब्रैकेट किसके बीच में है, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स के बीच में, तो ये हो जाएगा b प्लस। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। Existence of additive identity. Third property. Existence of additive identity. देखो, अब एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी ऐसी चीज से हम कोई ऑपरेशन लगा, यहाँ पे मेरा एडिटिव आइडेंटिटी की बात होगी, एडिटिव का मतलब प्लस ऐड की बात होगी। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स में हम ऐसी चीज को ऐड करें कि ऐड करने के बाद हमें सेम टू सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो जो मैट्रिक्स है जिसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं उस मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स हमारा A है, अब A में हम क्या ऐड करें कि हमें A ही मिले। ठीक है, कोई मैट्रिक्स A है, अब मैट्रिक्स में हम किस चीज को ऐड करें कि जो हमारा रिजल्ट आए वो A ही आए। तो साफ साफ बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमें 0 ऐड करना चाहिए। अब 0 ऐड करना चाहिए, 0 हमें यहाँ पे नंबर नहीं ऐड करना है भाई, ध्यान देना, क्योंकि ये मैट्रिक्स का एडिशन है, A हमारा एक मैट्रिक्स है, तो इसलिए ये जो 0 होगा वो एक 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स को ही प्लस कर सकते हैं, मैट्रिक्स में हम सिंपल एक नंबर को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अगर ये हमारा A मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में हमें 0 तो प्लस करेंगे, लेकिन वो 0 कोई नंबर नहीं है, वो 0 क्या है भाई, एक 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A प्लस
0 ठीक इज इक्वल टू A where 0 is 0 मैट्रिक्स। ठीक है, और इस 0 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो उतना ही है जितना कि इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर है। यानी कि अगर A का ऑर्डर हमारा m क्रॉस n है तो जो 0 मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक 0 का मैट्रिक्स जो 0 मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर A के मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर नहीं होगा तब तो ये दोनों प्लस होंगे ही। ठीक है ना, क्योंकि दो मैट्रिक्स को प्लस करने की सबसे पहले कंडीशन यही होती है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसलिए अगर कोई मैट्रिक्स A दिया है और उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, वो हमारा 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो 0 मैट्रिक्स होता है ये। ठीक है, और 0 मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर होगा वो हमारा m क्रॉस n ही होगा। यानी कि जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है वही मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 0 मैट्रिक्स का होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, अब नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। Existence of additive inverse। अब देखो एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स इस बात का ये मतलब होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारा A है, अगर कोई मैट्रिक्स हमारा A है, इस मैट्रिक्स A में हम क्या प्लस करें, क्योंकि ये एडिटिव है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स A में हम क्या ऐड करें, यानी कि ये कि जो हमारा रिजल्ट है वो एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। किसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि जो हमारा आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी अभी हमने क्या बताया, क्या होता है भाई, 0 मैट्रिक्स होता है। ठीक, 0 मैट्रिक्स होता है। तो अब किसी मैट्रिक्स A में हम किसको प्लस कर दें कि हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाए, तो साफ साफ हमें समझ में आता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव को प्लस कर दें तो हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब जो हमारा एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स वो सिंपल कितना होगा भाई, -a। ठीक है, तो हर A इज इक्वल टू Aij whose ऑर्डर इज m क्रॉस n, इस मैट्रिक्स A का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा भाई, -a, और -a का मतलब -aij m क्रॉस n। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। आज हमने प्रॉपर मैट्रिक्स एडिशन की बात की, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की बात की, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस की बात की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की बात की। अब नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, इस चीज के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।